राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि उस महीने का आखिरी दिन होता है। उसके बाद नए महीने की शुरुआत होती है। जल्द ही चैत्र पूर्णिमा आ रही है। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना गया है। चैत्र महीने की पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा या चैती पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलता है, जो अमृत तुल्य मानी जाती हैं। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, जिस कारण वो और भी अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत 12 अप्रैल को रखा जाएगा। इसी दिन हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का कैसे विशेष महत्व है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रदेव की पूजा को समर्पित होती है। इस दिन का व्रत रखने से और कथा का पाठ करने से साधक को महा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब इस वीडियो में आपको चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। किस दिन व्रत रखना है, कैसे पूजा करनी है, किन विशेष बातों की जानकारी सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को चैत्र मास की पूर्णिमा है। इस तिथि पर हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। इस बार यह पर्व शनिवार को होने से इस दिन शनिदेव के लिए विशेष पूजा का योग बन रहा है। अब अगर पूर्णिमा तिथि के समय की बात करूं तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा की शुरुआत 12 अप्रैल को देर रात 3:21 पर होगी। वहीं 13 अप्रैल को सुबह 5:51 से पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय के बाद से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:18 पर। चैत्र पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योगों की बात करूं तो चैत्र पूर्णिमा पे भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। वहीं हस्त्र और उत्तरा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त और हर्षण मुहूर्त का योग भी है। इन योगों में गंगा स्नान करके भगवान शिव की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पंचांग की बात करूँ तो सूर्योदय सुबह 5:59 पर होगा और शाम को अस्त होगा 6:45 पर। चंद्रोदय का समय होगा 6:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:14 तक रहेगा। गोधूलि का मुहूर्त रहेगा शाम 6:44 से 7:06 तक और निशा मुहूर्त रहेगा 11:59 से 12:44 तक रात को। अब थोड़ी सी चर्चा हनुमान जन्मोत्सव के विषय में भी करके देखते हैं। देखो, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आज भी धरती पर विराजमान हैं। इसलिए भक्तों पर आई हर विपदा को वो पल में दूर कर देते हैं। मान्यताओं के अनुसार चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन राम भक्त हनुमान जी का अवतरण हुआ था। इसलिए हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा को हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई लोग इसे हनुमान जयंती बोलते हैं, बट ये गलत है। जयंती वर्ड उस स्थिति में आता है जब कोई जीवित ना रहे, बट हनुमान जी तो हमारे चिरंजीवी है, धरती पर साक्षात विराजमान है, इसलिए हम उनका जन्मोत्सव बोलते हैं। इसलिए जन्मोत्सव का पर्व संकट मोचन बजरंगबली को समर्पित है। इसलिए इस दिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से पाठ किए जाते हैं। मान्यता है कि इस अनुसार इस दिन हनुमान जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके सभी तरह के भय और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन विधिवत तरीके से हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। अच्छा, हनुमान जी का जन्मोत्सव रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद आता है। रामनवमी चैत्र मास की नवमी तिथि पे जब श्री राम का प्राकट्य हुआ था, उसके 6 दिन के बाद हनुमान जी प्रकट हुए थे। अब हम चर्चा करते हैं चैत्र पूर्णिमा पर किस तरह से पूजा करें। तो देखो, कहते हैं कि किसी भी व्रत और त्योहार की पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए, तो उसका
ज़्यादा फल प्राप्त होता है। ऐसे में व्रत और पूजा की विधि के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। चैत्र पूर्णिमा बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी जाती है। चैत्र पूर्णिमा का व्रती को बहुत सी ध्यान से रखना चाहिए। अच्छा, इस तरह से करना है, आपको थोड़े से बताती हूँ मैं इसके बारे में। सबसे पहले पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्भित होकर व्रत का संकल्प लेना है। इस दिन रात्रि के समय चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करनी है और पूजा के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा के बाद अन्न से भरे घड़े को किसी अन्य योग्य ब्राह्मण को दान करें या फिर किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्रती की मनोवांछित इच्छा पूरी करते हैं। व्रती की मनोकामनाओं को पूर्ण होती है। पूर्णिमा पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी का अभिषेक करना बहुत फलकारी माना जाता है। साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का विधान है। किसी पवित्र नदी में स्नान करके विशेष महत्व है। नदी में स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को धन का दान अवश्य करें। किसी गौशाला में हरे चारे का दान करें। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ श्री कृष्ण का केसर मिश्र दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके लिए आप दक्षिणवर्ती शंख में दूध भरें और भगवान की प्रतिमा पर उसे चढ़ाएं। इसके बाद स्वच्छ जल से भगवान का अभिषेक करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, आभूषण पहनाएं, उनको सुंदर सा तैयार करें। इसके बाद हार, फल, फूल इत्र आदि चढ़ाएं। इसके दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान को मिठाई का भोग लगाएं, तुलसी दल के साथ धूप दीप जलाकर आरती करें। पूजा में किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। अब तक आप समझ गए होंगे कि चैत्र पूर्णिमा कितनी फलदायी है, तुरंत फल देने वाली है। तो इस दिन कुछ आसन उपाय आपको बताती हूँ जिससे करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करने और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से, जल में दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पे सफ़ेद मिठाई और जल अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को जल से अर्घ्य दे, इससे सभी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। धन संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन घर के मंदिर में एकाक्षी नारियल की पूजा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और सौभाग्य की वृद्धि होती है। अब हमने चर्चा कर ली है चैत्र पूर्णिमा की। अब थोड़ी चर्चा करते हैं हनुमान जन्मोत्सव की कि इस दिन हम किस तरह से पूजा करें तो भगवान जी हमारे पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। व्रत रखेंगे, पूरा दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री राम और माता सीता हनुमान जी को याद करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर में पूजा के स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत पूजा करें। हनुमान जी को शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर सिंदूर और चांदी के वृक्ष के साथ अबीर, गुलाल, चंदन और चावल चढ़ाएं। इसके बाद सुगंधित फूल और फूलों की मालाएं भगवान को चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, केवड़ा या अनन्य सुगंधित फूल भी चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी की मूर्ति व स्थल पर यानी हृदय वाले स्थान पर चंदन से जय श्री राम लिखें। इसी तरह श्रद्धा पूर्वक जो कोई भी चढ़ाना चाहते हो वो हनुमान जी की मूर्ति को अर्पित करें। हनुमान जी की पूजा के बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। राम नाम का जाप करना चाहिए। आखिर में हनुमान जी को नैवेद्य लगाकर आरती करना, लोगों में प्रसाद बांटना, अपनी किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। इस तरह से पूजा करने से भगवान हमारे हर तरह के भय, रोग, पीड़ा, कराया, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से हमें दूर करते हैं। इस दिन विशेष भक्त शनिदेव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। छायादान करके शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। बहुत ही जल्दी में और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। भक्तों, यह जानकारी बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी उपाय आपको बताए हैं उन्हें आप अवश्य करें। यह बहुत बड़ा दिन है, साल में एक बार जन्मोत्सव आता है हनुमान जी का और हमें अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए यह दिन बहुत ही उत्तम है। आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए अपने भगवान के जन्मोत्सव के दिन खूब दान पाठ पूजा अवश्य करें। अब की बार तो हनुमान जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है जो खुद हनुमान जी का दिन है, इसलिए भक्तों और भी ज़्यादा पूजा पाठ हमें और दान अवश्य करना है ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ आ सके और हमारे घर से नेगेटिविटी दूर हो सके।
भक्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। धन्यवाद।